आइए बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग मापन में अनिश्चितता के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं मापन में अनिश्चितता क्या होता है। देखिए, मापन में अनिश्चितता दो तरीके से हो सकता है। एक, जिस उपकरण को हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई त्रुटि हो। दूसरा, जो उस उपकरण को यूज़ कर रहा है जो व्यक्ति, उसके द्वारा कुछ त्रुटि हो। तो इन दो त्रुटियों के द्वारा हम दो शब्द का यूज़ करते हैं। इसमें से पहला है परिशुद्ध और दूसरा है यथार्थपरक। परिशुद्ध को परिशुद्धता भी कहते हैं और यथार्थ को यथार्थकता भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि परिशुद्ध और यथार्थपरक में क्या अंतर है और किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिशुद्ध या परिशुद्धता क्या है। जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग से जो भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है, वो भिन्न भिन्न मान एक दूसरे के कितने समीप हैं, वो हमें परिशुद्धता के बारे में बताता है। किसका परिभाषा? जब प्रयोग से प्राप्त भिन्न भिन्न मान एक दूसरे के समीप हों और औसत मान के भी करीब हों, तो उसे हम परिशुद्धता कहते हैं। मतलब कोई हम लोग प्रयोग किए, उससे जो अलग अलग मान प्राप्त हो वो एक दूसरे के कितने समीप है और जो औसत मान आया उसके कितने समीप है, उसको हम परिशुद्धता कहते हैं। आइए जानते हैं यथार्थ परक या यथार्थकता किसे कहते हैं। जब कोई प्रयोग से जो मान प्राप्त होता है वो वास्तविक मान के कितने करीब है, वो उसकी यथार्थकता को दर्शाता है। यानी कि जो हमने मान निकाला वो वास्तविक मान के यदि करीब है तो उसको यथार्थकता बोलेंगे, यथार्थपरक बोलेंगे। यदि वो वास्तविक मान के करीब नहीं है तो उसको यथार्थपरक नहीं बोलेंगे। ठीक, देख लीजिए परिभाषा इसका। किसी प्रयोग से प्राप्त मान वास्तविक मान के कितना करीब है उसे ही यथार्थपरक कहते हैं। यानी करीब होगा तो ही बोलेंगे, करीब नहीं होगा तो उसको यथार्थपरक नहीं बोलेंगे। आइए इनको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने यहाँ 4 स्टूडेंट लिए हैं जिसको हमने A, B, C, D नाम दे दिया है। देखिए, पहला स्टूडेंट को हमने 10 ग्राम पदार्थ देकर तौलने को कहा। चारों स्टूडेंट को यही काम दिया गया। तो पहला स्टूडेंट ने देखिए पहली बार में 10.2 ग्राम तौला, दूसरे में 10.3, फिर 10.4, फिर 10.5। ये मान को देखने से पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के करीब हैं। तो इस कारण क्या होगा, ये परिशुद्ध होगा। क्यों परिशुद्ध होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के निकट हैं, चारों मान एक दूसरे के समीप है, इसलिए ये क्या होगा, ये परिशुद्ध मान होगा। इसका औसत मान देखिए कितना आया है, 10.3 आया है औसत मान। और हमने बच्चों को कितना दिया था? हमने बच्चों को दिया था 10 ग्राम, जो उनको पता नहीं था लेकिन हमें पता था। तो 10 ग्राम हमने दिया था और इन्होंने जो औसत मान निकाला है वो कितना है, 10.3। दोनों करीब हैं, इसलिए हम क्या मानेंगे, इसको यथार्थपरक मानेंगे। तो पहला स्टूडेंट का जो मान है परिशुद्ध भी है और यथार्थपरक भी है। आइए सेकंड स्टूडेंट का जो मान है उसको देखते हैं। पहला 10.0, 10.2, 10.5, 10.7। देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अंतर मिल रहा है, तो ये इसको हम क्या मानेंगे, परिशुद्ध नहीं मानेंगे। लेकिन इनका औसत मान उस मान के निकट है, इस कारण हम इसको यथार्थपरक मानेंगे। यानी जो औसत मान है वो वास्तविक मान के निकट है, इसलिए यथार्थपरक मानेंगे। आइए तीसरा स्टूडेंट का देखते हैं। 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 एक दूसरे के निकट है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, परिशुद्ध मानेंगे। लेकिन इनका औसत मान देखिए, औसत मान 10.7 जो कि 10 से दूर है, इसलिए इसको हम यथार्थपरक नहीं मानेंगे। चौथा स्टूडेंट का देखिए, पहला 10.0, 10.7, 10.9, 11.3 एक दूसरे के निकट नहीं है, इसलिए परिशुद्ध नहीं मानेंगे। और इसका औसत मान भी
10 ग्राम के निकट नहीं है, इसलिए इसको यथार्थपरक भी नहीं मानेंगे। ठीक, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। पहले विद्यार्थी का ही मान परिशुद्ध यथार्थपरक दोनों है। ठीक।